हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम डिक्लिनेशन एंड डिप जो है कंपास सर्वे के अंदर वो क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके जो डिक्लिनेशन और डिप है वो कंपास सर्वे के अंदर है, जो कि यूनिट संख्या 3 है उसके अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जनरली जो बताता हूँ कि कंपास सर्वे जो है होता क्या है कि कंपास सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन मेजर करते हैं कंपास के द्वारा। ठीक है, और चेन इसका यूज़ करते हैं जिससे कि हम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह जो है वो हम चेन के द्वारा या टेप के द्वारा मेजर करते हैं, और डायरेक्शन जो है कंपास के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, तो कंपास सर्वे के अंदर जो मेन चीज़ आती है, एक तो जैसे डिक्लिनेशन, और आपको डिप समझने के लिए हमें जो जनरली इसकी आवश्यकता होती है कि अर्थ जो होती है वो आपके एक स्फेयर की जैसी है। ठीक है, स्फेयर की जैसी है और ये एक मैग्नेटिक गोला अर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर अर्थ के अंदर क्या होता है कि एक मैग्नेट भरी हुई होती है, तो एक तो उसका होता है जैसे टॉप के अंदर है वो उसको कहलाते हैं नॉर्थ पोल, और जो उसके बॉटम के अंदर होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक जो है इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ होता है, यानी कि आपके इक्वेटर होता है। ठीक है, वहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेट है, वहाँ लगभग उसकी मात्रा कांस्टेंट होती है, लेकिन जो मैग्नेटिक जो रेज होती है वो आपके साउथ से लेकर जो है ये कहाँ से होती है, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ में मिलती है और साउथ के अंदर मिलती है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और साउथ जो है एक उसको कह सकते हो सेंटर होता है, जो कि उसके रेस्पेक्ट के अंदर अर्थ जो क्या होती है रोटेशन भी करती है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ को जब हम मिलाते हैं एक सर्कल के अंदर, ठीक है, ट्रू के अंदर, तो वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक, आप या इसको बोलते हैं कि ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, ट्रू। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो घूमती है, उसको उसके रेस्पेक्ट में हो गया वो तो ट्री हो गया, लेकिन मैग्नेट अर्थ की जो है वो आपके एक्चुअल में जो नॉर्थ से ना मिलके उसकी कुछ उसकी जो डायरेक्शन होती है या उसकी जो पॉइंट होता है वो कुछ ट्रू नॉर्थ से कुछ मतलब डिस्टेंस के ऊपर होता है। ठीक है, इसी तरह से साउथ है वो भी कुछ डिस्टेंस पे साउथ पोल से कुछ दूर होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक पोल होता है नॉर्थ, और मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो कुछ डिस्टेंस पे होता है। तो अगर हम जो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ और मैग्नेटिक पोल साउथ को अगर हम हाफ सर्कल के मिला के बनाएंगे तो उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम ट्रू नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ पोल और ट्रू साउथ पोल को मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे अपन ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है दोनों को जो है, जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन जो है, अभी जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसी तरह से ट्रू मेरिडियन की डेफिनेशन बताई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं जनरली, ये जो है हम ये जो है एक कौन सा एक ही मतलब सर्कल के पे ये कॉन्स्टेंट नहीं करते, यानी कि मिलते नहीं है, इसमें कुछ इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में क्या होगा, एक एंगल बनता है, उसके अंदर क्या बनता है, एक एंगल बनता है। ठीक है, ये एंगल जो होता है हॉरिजॉन्टल दिशा के अंदर जो बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक डिक्लेशन है या तो आपके साउथवार्ड हो सकता है या ईस्टवार्ड हो सकता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ है किसी भी जगह का जो है आपकी नॉर्थ साइड के अंदर हो सकता है, या आप सॉरी ईस्ट साइड में हो सकता है, या वेस्ट साइड के अंदर हो सकता है। अगर ईस्ट साइड के अंदर है मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिक्लिनेशन। और अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक नॉर्थ है वो वेस्ट साइड के अंदर है तो उसको बोलेंगे आपको आपके नेगेटिव नेगेटिव डिक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम अगर ट्रू नॉर्थ किसी भी प्लेस का आपको मेजर करना है तो हमको उनको क्या है, डिक्लिनेशन उस स्थान का पता होना चाहिए। वो पता हमें होगा तो उससे क्या होगा कि हम जो है मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक जो बियरिंग है ये हम क्या करते हैं कंपास से लेते हैं, तो हमको ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट के अंदर या ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट के अंदर क्या करना, कैलकुलेशन करनी होती है। तो हमें डिक्लेनेशन पता है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ट्रू नॉर्थ के अंदर इसको क्या करेंगे, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव करके हम क्या निकालेंगे, इसकी ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट के अंदर या ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट के अंदर उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। तो इसका डिक्लिनेशन का ये
फायदा है। ठीक है, तो जैसे इसको मैंने बताया कि ईस्टवार्ड के अंदर है, अगर आपके मैग्नेटिक मेरिडियन बियरिंग जो है वो आपको पता है, तो हम इससे ट्रू बियरिंग अपन लिखा लेंगे इसके अंदर ईस्टवार्ड साइड के अंदर। तो इसको पॉजिटिव करके मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, पर ट्रू मेरिडियन इसकी लिखा लेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपके वेस्ट साइड के अंदर है, तो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर क्या करेंगे, इसको घटाने के बाद के अंदर जो है आपको क्या करनी है, ट्रू मेरिडियन उसके अंदर हमको निकालनी है। ठीक है, तो जनरली जो है मैप्स जो होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड मैप्स जो होते हैं वो जो है आपके ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट के अंदर ही निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो डिक्लिनेशन होता है, वो डिक्लिनेशन जो होता है वो आपके जो है सेकुलर किसके कारण होता है, आपके सेकुलर वेरिएशन के कारण होता है, एनुअल वेरिएशन के कारण, डेली वेरिएशन और इरेगुलर। इसका मतलब क्या हो गया, आपके जो जितने भी तरह के वेरिएशन होते हैं, यानी कि जो डिक्लिनेशन है वो डे टू डे चेंज होता है, आपके सीजन से चेंज होता है। साथ ही साथ के अंदर जो है आपके इसको क्या बोलते हैं कि आपके इरेगुलर जो है आपके जो इसकी स्ट्रक्चर होती है अर्थ है, उसके कारण भी ये वेरिएशन इसके अंदर डिक्लेनेशन के कारण होता है। तो आपके जो डिक्लेनेशन है उसमें ऑब्जर्व जब करते हैं अपन, तो इन चीज़ों के कारण जो है आपके वेरिएशन होगा। एक दिन के अंदर चेंज होता है, सीजन के अंदर चेंज होता है, डेली के अंदर होता है, और साथ ही इसके अंदर वो होता है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया मैग्नेटिक जैसे डिक्लिनेशन है आपके, ये आपके ईस्टवार्ड साइड के अंदर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये आपके वेस्टवार्ड साइड के अंदर है तो आपके नेगेटिव होगा। तो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जो है मैग्नेटिक डिप के अंदर जो है मैग्नेटिक डिप की जो है हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नेटिक डिप क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक बियरिंग जो है सर किसी भी प्लेस की जो है वो क्या निकालते हैं, बियरिंग निकालते हैं मैग्नेटिक कंपास के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो निडल होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती है। ठीक है, वो निडल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, क्योंकि उस पे अर्थ का क्या होता है, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है। तो वो हॉरिजॉन्टल निडल ना होके वो क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से क्या होती है, कुछ डिप होती है। ठीक है, डिप का मतलब इंक्लाइन होती है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन होता है, जो मैग्नेटिक नीडल होता है उसका जो इंक्लाइनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकल डिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिप है हमको निकालना आवश्यक होता है। इसको मैग्नेटिक डिप को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि मैग्नेटिक जो निडल होती है उस पे जो है स्लाइडिंग एल्युमिनियम का वेट लगा देते हैं, जिससे कि वो हॉरिजॉन्टल के अंदर रहे। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो आपके डिप होता है उसके बहुत सारे कारण होता है, जैसे कि आपको मैग्नेटिक जैसे अर्थ की जो होती है उसको बोल सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेट होता है, वो भी आपको मैग्नेटिक डिप को इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ तरीके से बहुत अगर आसपास के अंदर अगर कोई भी मैग्नेट है तो वो भी इसको डिप को प्रभावित करता है। ठीक है, जनरली जो होता है कि हॉरिजॉन्टल या इक्वेटर के ऊपर जो होता है वो आपके क्या होता है, मैग्नेटिक डिप नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटर पे होती है वो जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो इसको भी हम मैग्नेटिक डिप को भी लिखा लेंगे, जिससे कि क्या है कि मैग्नेटिक जो आपके मैप वगैरह जो है हमको एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल जो एंगल मिलता है वो अपन को वर्टिकल दिशा के अंदर वो प्रॉपर रूप से मिले और हम आसानी से उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक परफेक्टली बैलेंस और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक जो निडल होती है वो नॉर्थ एंड या नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, इनमें एकदम स्ट्रेट होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस नहीं होती है या 90 डिग्री के ऊपर नॉर्थ के इंकित नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि उसमें हमको काउंटर वेट लगाना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज बताया मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है और मैग्नेटिक क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक जो डिक्लाइनेशन के हैं आपको कई बार न्यूमेरिकल दिए होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एग्जांपल दे रखा है कि किसी भी लाइन जो है ए बी है उसकी ट्रू बियरिंग जो है 357 डिग्री है और इसका मैग्नेटिक बियरिंग है इसकी 1 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो है आपको क्या करना है,
कि इससे जो है इनसे आपको क्या निकालनी है, डिक्लिनेशन निकालना है। यानी कि ये जो है आपके ट्यूब बियरिंग है, इसमें से 360 में से इसको घटाना है, और फिर इसके बाद में क्योंकि ये आपके इसका मैग्नेटिक इसकी बियरिंग दे रखी है तो इसको जोड़ना है। तो इसको जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपको उस एरिया उस जो स्टेशन है उसका क्या आ जाएगा, अपन को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में डिटरमाइन द डिक्लिनेशन, ये आपको डिक्लिनेशन करना, क्योंकि ये वेस्टवर्ड है। आल्सो फाइंड ट्रू बेरिंग ऑफ एसी विथ हैज मैग्नेटिक इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि ये जो है वेस्ट साइड के अंदर है, ठीक है, इसलिए क्या कर ईस्ट साइड के वेस्ट के अंदर है, इसलिए एसी आपको दे ही रखी है 153, आपने डिक्लिनेशन लिखा ले दिया। तो आपको ट्रू करने के लिए क्या करेंगे कि क्योंकि जो है ये वेस्ट साइड के अंदर है, डिक्लिनेशन जो है कौन सी साइड के अंदर है, वेस्ट साइड के अंदर है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको घटाना है। अगर इस साइड के अंदर होता तो ट्रू बियरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। तो आपको इस तरह से पहले तो इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना है, और फिर इसके बाद के अंदर ट्रू बियरिंग एसी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसके अंदर डिक्लिनेशन को घटाना। ठीक है, इसके बाद में सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है इसके अंदर, इसमें भी वही है कि फाइंड द डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इफ द मैग्नेटिक बियरिंग टू द सन एट नोन इज 185 डिग्री एंड 358 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सन जो है एट नोन है, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो इसके अंदर डिक्लिनेशन आपको क्या करना है, निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक बियरिंग टू द सन इज नोन इज 185। ठीक है, पहले के अंदर दे इट इज टू जियोग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, हैंस द मैग्नेटिक बियरिंग टू नॉर्थ पोल इज 5 डिग्री। यानी कि आपको क्या हो रहा है, ये 180 में से इसको घटाओगे आप 185 को, तो आपको 5 इसके अंदर ये आपको डिक्लिनेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड के अंदर क्या है कि आपको क्या निकालना है, 358 है, तो इसको 360 में से घटाओगे तो इसके अंदर, यानी कि नून का मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन के अंदर, नून का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वर्टिकल के अंदर, और ये आपके मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये एंगल है वो 180 डिग्री है, जबकि ये टिल्ट ऐसा हो गया, तो ये वाला एंगल होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको कि 180 में से 185 को घटाना है तो आपको ये मिल जाएगा। यानी कि ये कौन सी साइड के अंदर होगा, आपके वेस्टवर्ड साइड के अंदर। अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इसका जस्ट वैसा वाला दे रखा है कि आपको ये टोटल है वो कितनी 360 डिग्री है, लेकिन ये वाला क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो कहाँ पे है, ट्रू मेरिडियन से घूम के यहाँ से आ रहा, तो इसका कितना 3, तो ये वाला एंगल हो जाएगा। यानी कि ये जो डिक्लिनेशन है वो आपके 360 में से 358 को घटाएंगे तो 2 डिग्री ईस्टवर्ड है। आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन ये ईस्टवर्ड साइड के अंदर है, और ये वाला जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो वेस्टवर्ड साइड के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार हम सॉल्यूशन इसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का करेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस है जो कि मैंने लिए हुए हैं, जिसको कि आपको स्टडी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वेइंग है, आपके कानेटकर है, कुलकर्णी सर है, बीसी पुनिमा सर है, एस भवकटी मैडम है। ठीक है, सर्वे एंड लेवलिंग का है, एस के दुग्गल सर है, आपका सेकेंड एडिशन माइकल मिचलिन का है, इंट्रोडक्शन सर्वे है, के आर अरोड़ा है। ये मैंने आपके सर्वे की डिफरेंस बुक्स हैं जिसको कि आप जब स्टडी कर रहे हैं सर्वे का, उसका भी आप यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर बनाया है ये कोविड जो पीरियड है उसके अंदर बच्चों को स्टडी के लिए बनाया गया है, इसका कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं है, ये केवल स्टडी के लिए है। इस बात को ध्यान में रखे हुए बनाया गया है। थैंक यू।